नमस्कार, योर एस्ट्रोलॉजर ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे आपके जीवन साथी के बारे में। अगर आपकी शादी हो गई है तो आप इस रीडिंग को सिंपली एंजॉय कर सकते हैं, और अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो इस रीडिंग के माध्यम से आपको अपने जीवन साथी के एजुकेशन, अपीयरेंस, करियर इत्यादि कई सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा। याद रखिए, ये एक जेनरिक रीडिंग है, यानी कि अगर आप 100% एग्जैक्टनेस ढूंढेंगे इस रीडिंग में तो वो आपको नहीं मिलेगी। 100% एग्जैक्टनेस के लिए आपको पर्सनल रीडिंग ही लेनी पड़ेगी, लेकिन उसके बावजूद काफ़ी हद तक जो इन्फॉर्मेशन आपको इस रीडिंग में मिलेगी वो काफ़ी हद तक आपके लाइफ के साथ, आपके सिचुएशन के साथ मैच करेगी। तो आपके सामने आप 4 कार्ड पाइल्स देख सकते हैं, ऑरेंज, ब्लू, वाइट और ब्राउन। आप अपनी आंख बंद करके अपने प्रश्न पे फोकस करिए, कंसंट्रेट करिए कि आपको अपने जीवन साथी के बारे में ज्ञान मिले, और जिस कलर का कार्ड पाइल आपके मन में फ्लैश हो रहा है उस कार्ड पाइल को चुनिए। तो जिन्होंने ब्लू, वाइट और ब्राउन कार्ड पाइल चुना है वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके डायरेक्टली अपनी रीडिंग को एक्सेस कर सकते हैं, और जिन्होंने ऑरेंज कार्ड पाइल चुना है वो इस रीडिंग में आगे बढ़ सकते हैं। तो ऑरेंज कार्ड पाइल वालों के लिए हम रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। किसी भी रीडिंग को करने से पहले हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, हे ईश्वर, इस रीडिंग के माध्यम से हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें, हमें अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले चलें और हमें सद्बुद्धि दें। तो ऑरेंज कार्ड पाइल वालों की प्रश्न कुंडली मैं बना चुका हूँ। इस कुंडली का लगन वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो है, और दारा कारक जो आपके स्पाउस, आपके जीवन साथी का जो कारक है वो है शनि। तो सबसे पहली चीज़, शनि के दारा कारक होने से एक चीज़ तय है, आपके जो जीवन साथी हैं वो अपने काम में काफ़ी प्रतिष्ठित होंगे। जुपिटर अपनी उच्च की राशि में इस पे दृष्टि डाल रहा है पाइसिस से, और जो इसको और ज़्यादा बल दे रहा है, यानी कि आपके दारा कारक को अपने प्रोफेशन में और ज़्यादा बल मिल रहा है। अगर मैं कॉम्प्लेक्शन की बात करूं तो दारा कारक पे राशि एस्पेक्ट पड़ रहा है, राशि दृष्टि पड़ रही है राहु की, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा डार्कर साइड में होगा। फिजिकल बॉडी की अगर बात करूं तो लिब्रा साइन को देख लेते हैं। यहाँ पे मार्स बैठा हुआ है जो कि काफ़ी मस्कुलर एक अपीयरेंस देगा। राहु की भी इसमें दृष्टि पड़ रही है, वीनस की भी दृष्टि पड़ रही है, तो यानी कि एक मीडियम बिल्ट होगा आपके पति या पत्नी का, काफ़ी स्लिम रहेंगे, फिट रहेंगे, और वीनस की वजह से एक चार्मिंग अपील जो रहेगी उनके शरीर में वो रहेगी। 10वां पद आपके मैरिज को दिखाता है, मैरिज का भाव दिखाता है, ये आपका सेकेंडरी पद है। और 10वें पद का जो स्वामी है वो आपके जीवन साथी के बारे में बताता है, जो कि यहाँ पे जुपिटर है, जो कि पाइसिस में अपने ही घर में बैठा हुआ है। तो सबसे बड़ी चीज़, आपके जो स्पाउस, आपके जो जीवन साथी रहेंगे वो बहुत ही वेल टू डू फैमिली से रहेंगे। उनमें जो क्वालिटीज़ हैं वो जुपिटर की, बृहस्पति की क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा आपको उभर कर दिखेंगी, यानी कि काफ़ी दरिया दिल, बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड, दूसरों की मदद करने वाले, बहुत ज़्यादा फिलोसफिकल, एम्पैथेटिक और दूसरों के दुख दर्द को समझने वाले, इस प्रकार के आपके जो जीवन साथी है वो रहेंगे। दूसरों को माफ़ करने वाले, ये क्योंकि 12th साइन जो है वो पाइसिस का है और जहाँ पे जुपिटर बैठा हुआ है, तो ये चीज़ों को मतलब इट इज़ द साइन ऑफ लेटिंग थिंग्स गो। तो एक नेचुरल टेंडेंसी रहेगी ईज़िली लोगों को माफ़ करने की, लोगों की हेल्प करने की, और काफ़ी ज़्यादा फ़िलोसफिकल विजडम के साथ ये रहेंगे। ये एक नो नॉनसेंस टाइप की, एक ज्ञान टाइप की एक पर्सनालिटी, एक ऑरा इनमें रहेगा। राहु का पद इसको देख रहा है, यानी कि ये डिफरेंट कास्ट या डिफरेंट कल्चर से हो सकते हैं, और इसमें मून, वीनस और मरकरी, काफ़ी सारे बेनिफिक्स का इसमें राशि एस्पेक्ट पड़ रहा है। तो यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखेंगे मरकरी, मून, वीनस की वजह से। मरकरी की वजह से इनका जो लुक है काफ़ी यंग रहेगा। जो लोग ज्योतिष करते हैं उनके लिए एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, 10वां पद इसलिए मैं क्यों ले रहा हूं क्योंकि जेमिनी सूत्रों के अनुसार उपपद बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एक
जो पद है जिसके थ्रू आप अपने आप मैरिज और अपने लाइफ पार्टनर के बारे में पता कर सकते हैं। उप शब्द को अगर आप न्यूमेरिकली मैनिपुलेट करें तो ये 10 नंबर आता है, इसीलिए आप इस रीडिंग में हम 10वें पद को ले रहे हैं। आप इस पर रिसर्च कर सकते हैं और आपको काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं स्पीच की बात करूं, बोलने के ढंग के बारे में बात करूं आपके लाइफ पार्टनर के बारे में, तो लीब्रा जो है ये नेचुरल साइन है, आपकी नेचुरल असेंडेंट है आपके पार्टनर का। इससे अगर आप सेकंड हम साइन को लेते हैं तो इसका पद वर्गों में आता है, जो कि इन्फ्लुएंस है मरकरी से, यानी कि ये स्पीच को दिखाता है। इसमें राशि दृष्टि पड़ रही है जुपिटर, वीनस, मरकरी, मून, यानी कि इतने सारे बेनिफिक प्लैनेट्स इसमें हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा मीठा, सत्य, कर्णप्रिय और हितकर बोलने वालों में से होंगे। हालांकि इसमें राहु, केतु और मार्स का भी जो इन्फ्लुएंस है उसकी वजह से कभी कभी गुस्सा आने पे हो सकता है थोड़ा कड़वा बोलें। अगर मैं खाने पीने की बात करूं तो यहाँ पे जो जिसको हम देखेंगे, आपका जो 7th हाउस है उससे सेकंड हम अगर देखें तो यहाँ पे वीनस का इन्फ्लुएंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो खाने का कारक है। यहाँ पे शनि और राहु का इन्फ्लुएंस है और एक एग्जॉल्टेड सन है, यानी कि आपके जो स्पाउस होंगे इनको एक काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेशन होगा, एक अपने फूड हैबिट्स को लेके हेल्दी खाने का काफ़ी ज़्यादा उनको एक चस्का होगा। और राहु के एस्पेक्ट होने की वजह से हो सकता है ये इनको काफ़ी ज़्यादा नई नई चीज़ें, अलग चीज़ें ट्राई करने में, फॉरेन कुजीन्स ट्राई करने में काफ़ी अच्छा लगता हो। अगर 7th भाव से अगर छठा लें, ये सारी जो भाव है, छठा भाव आपका खान, और इसका जो स्वामी है वो अपने ही साइन में बैठा हुआ है जुपिटर, तो इसका मतलब आपके जो स्पाउस होंगे उनको खाना बनाने का भी बहुत ज़्यादा शौक़ होगा। जो 7th साइन है आपका वो टॉरस है, और टॉरस होने की वजह से आपका जो अप्रोच है रिलेशनशिप का वो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल रहेगा। आप एज अ टीम आप लोगों का फोकस करियर और वेल्थ पे और मटेरियल रिसोर्सेज पे काफ़ी ज़्यादा बना रहेगा। अगर मैं आगे चल के और बात करूं आपके जीवन साथी के बारे में, अगर लोकेशन की बात करूं तो लीब्रा से हम अगर 5वें साइन को देखें तो ये एक्वेरियस है, और यहाँ पे इसका जो पद है वो मरकरी पे आके यहाँ पे सैजिटेरियस में पड़ता है, जो कि आपका एजुकेशन को दिखाता है। अब ये 3रे भाव में है और इस पे केतु का भी एस्पेक्ट है। 8वां जो स्वामी है 8वें घर का वीनस, उसका भी इस पे एस्पेक्ट है। तो कहीं ना कहीं आपके जो स्पाउस होंगे वो अपनी एजुकेशन में जिस स्ट्रीम को परस्यू कर रहे हों अपनी ग्रेजुएशन में, हो सकता है उसको बीच में चेंज करें। तो ऐसा हो सकता है कि कहीं वो परस्यू करते करते बीच में अपने स्ट्रीम को चेंज करें, बट या एजुकेशन में बीच में ब्रेक हो। वैसे उनको पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा सफलता मिलेगी। इन लॉज की अगर मैं बात करूं तो इन लॉज के साथ आपका काफ़ी अच्छा संबंध रहेगा। जैसे कि मैंने कहा था 10वां पद आपके मैरिज का जो हाउस है वो 10वें पद में है। ये 10वां पद यहाँ पे सैजिटेरियस में है। यहाँ पे मरकरी और राहु का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस आ रहा है, राशि दृष्टि पड़ रही है। स्कॉर्पियो का लगन है। हम अगर एंटी ज़ोडिएकली काउंट करेंगे, क्योंकि ये इवन साइन है, तो मरकरी 3रे का स्वामी हो गया और राहु का भी इसमें पद है, यानी कि आप अपने पति या पत्नी से मैट्रिमोनी या डेटिंग साइट से मिलेंगे, इसकी काफ़ी ज़्यादा संभावना है। और क्योंकि यहाँ पे जुपिटर का डायरेक्ट सेकेंडरी कंजंक्शन है, आपकी शादी घर में बड़े और गुरुजनों की सहमति और आशीर्वाद से ही होगी। और अगर आप जानना चाहते हैं कि कब होगी, तो अगर आप अभी इस अपनी शादी का ट्राई कर रहे हैं तो इसमें मैं बता दूं 10वें पद में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिक इन्फ्लुएंस की होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा संभावना है आप 1 साल के अंदर ही आपकी शादी हो जाए। तो ये थी रीडिंग जिन्होंने ऑरेंज कार्ड पाइल चुना था। तो ये थी चंद बातें आपके स्पाउस और आपके शादी के बारे में। आगे चल के किसी और टॉपिक पे किसी और वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। तो जिन्होंने ब्लू कार्ड पाइल चुना था उनके बारे में बात कर लेते हैं। किसी भी रीडिंग को करने से पहले हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, हे ईश्वर, इस रीडिंग के माध्यम से हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें, हमें अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले चलें और हमें सद्बुद्धि दें। तो आप सभी लोगों की प्रश्न कुंडली में बना चुका हूँ। यहाँ पे कुंभ यानी कि एक्वेरियस का लगन है।
दारा कारक मरकरी है जो कि कैंसर में बैठा हुआ है। यहाँ पे मरकरी मून का एक इंटरचेंज है जो कि छठे भाव और 5वें भाव से इसका संबंध है। तो सबसे पहली चीज़, आपके जो स्पाउस होंगे वो हीलिंग फील्ड में हो सकते हैं। वो हो सकता है डॉक्टर हों, साइकोलॉजिस्ट हों, काउंसलर हों। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो डेफिनेटली उनकी होम रेमेडीज़ में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। अगर मैं कॉम्प्लेक्शन की बात करूं तो यहाँ पे मरकरी पे जो इफ़ेक्ट आ रहा है राशि का, सैटर्न, सन, केतु, वीनस, राहु, यानी कि थोड़ा सा डार्कर साइड में थोड़ा सा सांवलापन रहेगा। और जब मरकरी यहाँ पे इंटरचेंज की वजह से जब जेमिनी में चले जाता है तो जुपिटर और मून का इस पर इन्फ्लुएंस है, यानी कि काफ़ी उनका चेहरा आप कह सकते हैं काफ़ी ब्यूटीफुल या हैंडसम रहेंगे आपके स्पाउस। और प्लानेटरी इंटरचेंज की वजह से कॉम्प्लेक्शन भी लाइटर साइड में रहेगा, यानी कि गोरा रंग ज़्यादा रहेगा। अगर मैं फ़िज़िकल अपीयरेंस की और बात करूं तो लीब्रा पे जो एस्पेक्ट्स हैं वो हैं जुपिटर, वीनस, मून, सैटर्न, सन, यानी कि थोड़ा सा हैवीनेस रहेगा जुपिटर की वजह से। मून और वीनस एक चार्म देता है, सैटर्न, सन एक स्लिम बॉडी देता है। तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा स्लिम भी नहीं, बहुत ज़्यादा फैट भी नहीं, काफ़ी मीडियम एवरेज बिल्ड के होंगे। और सैटर्न, राहु का पद और जुपिटर, यानी कि थोड़ा सा उनकी जो हाइट है वो अच्छी होगी, थोड़ा डिसेंटली टॉल होंगे। जेमिनी सूत्रों के अनुसार जो 10वां पद है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी शादी के लिए। जो लोग ज्योतिष करते हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। उपपद या जो कि जेमिनी सूत्रों में जिसका मेंशन है, उपपद को अगर आप न्यूमेरिकल मैनिपुलेशन करें तो ये 10 नंबर बनता है। तो अगर आप इस पे रिसर्च करें तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। 10वां पद का जो लॉर्ड है वो आपके स्पाउस को दिखाता है, जो कि मरकरी है, जो कि तारा कारक भी है। यानी कि आपके जो जीवन साथी रहेंगे उनकी जो पर्सनालिटी है वो टोटली उसमें आपको बुध के जो लक्षण हैं वो दिखेंगे। वो काफ़ी जोवियल, काफ़ी फ़नी टाइप के, मजाक करने वाले, काफ़ी इनक्विजिटिव, यंग लुकिंग, बहुत ज़्यादा बातचीत करने वाले, टॉकेटिव होंगे, बहुत चीज़ों में इंटरेस्ट रखने वाले, काफ़ी ह्यूमरस, विटी, इस टाइप की उनकी पर्सनालिटी रहेगी। और क्योंकि ये मरकरी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी बन जाता है अपने घर में जाके आफ्टर दी इंटरचेंज, तो ये आपके जो जीवन साथी रहेंगे काफ़ी वेल एस्टैब्लिश्ड फैमिली बैकग्राउंड से होंगे। और क्योंकि इसमें राहु का एस्पेक्ट है तो हो सकता है वो डिफरेंट कास्ट या कल्चरल बैकग्राउंड से हो। बातचीत की अगर मैं बात करूं तो बोलने का ढंग जो है काफ़ी मजाकिया टाइप का रहेगा। और अगर खाने पीने की मैं बात करूं तो डेफिनेटली एक ऑब्सेशन रहेगा खाने को लेकर, और हो सकता है नई नई रेसिपीज़ या नई नई चीज़ों को वो ट्राई करना पसंद करें, क्योंकि इसमें जो राहु का इन्फ्लुएंस है उसकी वजह से। और अगर मैं नेचुरल 7th हाउस की को यहाँ पे देख लूँ तो यहाँ पे 9th 10th लॉर्ड का इंटरचेंज है, यानी कि एक धर्म कर्म राजयोग है। यानी कि आपके जो जीवन साथी होंगे वो उनको अपने कार्य में बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहेंगे और उसको अपना धर्म मानते होंगे। यानी कि काम और धर्म, कर्म और धर्म, ये दोनों ही आपस में इंटर रिलेटेड हो गए। एडुकेशन की अगर बात करूं, लिब्रा से 5वां जो साइन है वहाँ पे सूर्य है, सन, और इसकी जो राशि दृष्टि पड़ रही है इस पर मरकरी की, यानी कि एडुकेशन दिखाता है। तो हो सकता है ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में हो, क्योंकि यहाँ पे सन जो है वो गवर्नमेंट का प्रतीक है। इसका जो लॉर्ड है सैटर्न, ये 8वें में बैठ गया है लिब्रा से। अगर मैं एंटी ज़ोडिएकली काउंट करूँ तो टॉरस में बैठ गया है। तो यानी कि आपके जो स्पाउस हैं इन्होंने अपनी जो एजुकेशन है काफ़ी मुश्किल से या तो कंप्लीट करी होगी या कर रहे होंगे, और ये इनकी जो एजुकेशन की जर्नी बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं होगी, और हालांकि ये काफ़ी अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे होंगे। और अगर आगे मैं बात करूं आपके शादी के जो योग हैं, इसमें 7वें घर में 5वां पद बैठ गया है। यहाँ पे वीनस भी बैठा हुआ है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इंडिकेट हो रहा है एक लव मैरिज। बट ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं होगा, थोड़ी ऐसी आपको मेहनत करनी होगी अपने पेरेंट्स को मनाने में, स्पेशली अपने पिताजी को मनाने में हो सकता है आपको मेहनत करनी पड़े। और अंत में शादी वहीं पे होगी जहाँ पे आप चाहते हैं। इन लॉज के साथ अगर रिलेशनशिप की बात करूं तो आपको काफ़ी अच्छा संबंध और सपोर्ट मिलेगा अपने इन लॉज की तरफ से। तो ये थी चंद बातें आपके स्पाउस और आपके शादी के बारे में। आगे चल के किसी और टॉपिक पे किसी और वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। तो
तो जिन्होंने वाइट कार्ड पाइल चुना था उनके बारे में बात कर लेते हैं। किसी भी रीडिंग को करने से पहले हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, हे ईश्वर, इस रीडिंग के माध्यम से हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें, हमें अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले चलें और हमें सद्बुद्धि दें। तो आप सभी लोगों की प्रश्न कुंडली में बना चुका हूँ। यहाँ पे जो लग्न है वो है कैप्रिकॉर्न का, और आपका दारा कारक यानी स्पाउस का जो सिग्निफिकेटर प्लैनेट है वो यहाँ पे दिख रहा है सैटर्न। लग्न कैप्रिकॉर्न के होने की वजह से जो 7वां भाव है जो आपके रिलेशनशिप का है वो होता है कैंसर, यानी कि एक्सक्यूज मी, आप अपने रिलेशनशिप्स को लेके, अपने शादी को लेके काफ़ी ज़्यादा इमोशनल और सेंटिमेंटल रहेंगे। दारा कारक जो है सैटर्न, उस पर मार्स को छोड़ के सभी शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, यानी कि आपके जो स्पाउस हैं अपने कार्य क्षेत्र में जो भी काम कर रहे हैं उसमें वो प्रतिष्ठित और रिस्पेक्टेड होंगे। इस सैटर्न में राशि दृष्टि पड़ रही है मरकरी, वीनस, मार्स के पद की, जुपिटर के पद की और सन के पद की। यानी कि अगर मैं कॉम्प्लेक्शन की बात करूं तो एक मरकरी एक गोल्डन ब्राउन कलर का टिंच देता है, वीनस और जुपिटर फेयरनेस देता है, सन और मार्स थोड़ा सा रेडिशनेस देता है। यानी कि कॉम्प्लेक्शन आपके स्पाउस का कुल मिला के हल्का सा सांवलापन की तरफ रहेगा। फिजिकल बॉडी की अगर बात करूं तो लिब्रा में जो राशि दृष्टि पड़ रही है सन, मार्स, सैटर्न और जुपिटर की, यानी कि आपके जो स्पाउस हैं एकदम स्लिम और एकदम फिट रहेंगे शरीर से। 10वां पद आपके मैरिज का काफ़ी इम्पोर्टेंट एक पद है। जो लोग ज्योतिष में रुचि रखते हैं उनके लिए मैं बता दूं, जेमिनी सूत्रों के अनुसार उपपद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटिटी है आपके मैरिज को एनालाइज करने के लिए, और उप को अगर आप न्यूमेरिकली मैनिपुलेट करें तो 10 नंबर आता है। तो 10वें पद के स्वामी की बात करूं तो वो है सैटर्न, यानी कि सैटर्न की जितनी भी क्वालिटीज़ हैं वो सारी ही आपके स्पाउस में आपको दिखेंगी। यानी कि परिश्रमी, मेहनती, काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग, लक के काम को ख़त्म करने वाले, पेशेंस काफ़ी ज़्यादा इनमें रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझने वाले ऐसे इंसान रहेंगे। और ये क्योंकि टॉरस साइन में है जो कि एक अर्थी और बहुत ही प्रैक्टिकल साइन है, यानी कि इमोशन से ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी में आपके स्पाउस का फोकस रहेगा। ऐसे इंसान दिल से ज़्यादा दिमाग से काम करते हैं। तो ये आपके जो स्पाउस हैं उनका ओवरऑल पर्सनालिटी ऐसा रहेगा। अगर मैं ईटिंग हैबिट्स की बात करूं तो लिब्रा से सेकंड साइन में वीनस की राशि दृष्टि पड़ रही है जो कि फूड का सिग्निफिकेटर है। इसमें मरकरी और एक बेनिफिक मून के होने के कारण काफ़ी एक्सट्रीमली हेल्दी डाइट रहेगी आपके स्पाउस की, जो कि हो सकता है इनका राज हो इनके स्लिम और फिट बॉडी का। एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो कैंसर से 5वां भाव अगर मैं एंटी ज़ोडिएकली काउंट करूं तो होता है पाइसिस, जिसका लॉर्ड है जुपिटर। इसके लॉर्ड पे मरकरी के पद का दृष्टि है, यानी कि और ये 11वें भाव में जाता है अगर मैं लग्न ले लूँ आपके स्पाउस को। यानी कि आपके जो स्पाउस हैं एजुकेशन में उनको काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट्स और अवार्ड्स भी मिले होंगे। इन लॉज की अगर मैं बात करूं, मरकरी जो कि आपके इन लॉज का कारक है इस चार्ट में, वो काफ़ी एक फ्रेंडली साइन में बैठा हुआ है। वीनस की ग्रह दृष्टि उस पर पड़ रही है, यानी कि इन लॉज के साथ अच्छे ही आपके संबंध रहेंगे। तो अंत में अगर आपके शादी की मैं बात करूं तो 10वां पद जो कि मैंने कहा शादी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मार्स का सेकेंडरी कंजंक्शन, सैटर्न, सन, इन सभी की दृष्टि पर रही है। यानी कि शादी में अभी देर है और 1 साल के बाद ही आपके शादी के योग बन सकते हैं। तो ये थी रीडिंग जिन्होंने वाइट कार्ड पाइल चुना था। तो ये थी चंद बातें आपके स्पाउस और आपके शादी के बारे में। आगे चल के किसी और टॉपिक पे किसी और वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जिन्होंने ब्राउन कार्ड पाइल चुना था उनके बारे में बात कर लेते हैं। किसी भी रीडिंग को करने से पहले हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, हे ईश्वर, इस रीडिंग के माध्यम से हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें, हमें अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले चलें और हमें सद्बुद्धि दें। तो आप सभी की प्रश्न कुंडली में बना चुका हूँ। यहाँ पे जो लग्न है वो है सैजिटेरियस, और दारा कारक यानी कि आपके स्पाउस का जो सिग्निफिकेटर वो है जुपिटर। तो लग्न सैजिटेरियस होने की वजह से 7वां भाव जेमिनी में पड़ता है, जो कि आपके रिलेशनशिप्स और आपके शादी का भाव है।
जेमिनाई होने की वजह से आपका जो अप्रोच है आपके रिलेशनशिप्स को लेके वो एक इंटेलेक्चुअल और एक फ्रेंडशिप वाला एक रिलेशनशिप है। दारा कारक जुपिटर होने की वजह से इस पे जो राशि दृष्टियाँ पड़ रही हैं वो है सैटर्न का पद है वीनस, सन और केतु। तो यानी कि सैटर्न का पद और केतु थोड़ा सा डार्क कॉम्प्लेक्शन देंगे आपके स्पाउस को, सन थोड़ा सा रेडिश और वीनस एक चार्म देगा। कुल मिला के थोड़ा सा डार्क टोन रहेगा, स्लाइटली डार्क रहेगा आपके स्पाउस का। और फिज़िकल अपीयरेंस की अगर मैं बात करूं तो लिब्रा में जो राशि दृष्टि पड़ रही है वो है सन, राहु, मार्स जो कि एक स्लिम बॉडी देगा, जुपिटर एक थोड़ा सा बल्कीनेस देगा, वीनस एक चार्म देगा। तो कुल मिला के एक बैलेंस्ड बॉडीली अपीयरेंस होगा, बहुत ज़्यादा स्लिम नहीं, बहुत ज़्यादा फैट नहीं, और हाइट इनकी मीडियम रहेगी। मैरिज के लिए एनालिसिस के लिए जो 10वां पद है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एंटिटी है। जो लोग ज्योतिष करते हैं उनके लिए मैं बता दूं, जेमिनी सूत्रों के अनुसार उपपद एक बहुत इंपॉर्टेंट एंटिटी है आपके मैरिज को एनालाइज करने के लिए। उप को अगर आप न्यूमेरिकली मैनिपुलेट करें तो वो 10 नंबर आता है। आप इस पर रिसर्च कीजिए तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। 10वां पद सैजिटेरियस में है और इसका जो लॉर्ड है जो आपके स्पाउस को दिखाता है वो है जुपिटर। यानी कि जुपिटर की सारी क्वालिटीज़ आपके स्पाउस में रहेंगी। उनके पर्सनालिटी में एक ठहराव रहेगा, एक गुरु और गाइड की तरह उनकी पर्सनालिटी रहेगी। उन ज्ञान की बातें करेंगे, विजडम काफ़ी रहेगा उनके अंदर, सहनशीलता, लोगों की मदद करना, धर्म के पथ पर चलना, ये सारी जो जुपिटर की अच्छी क्वालिटीज़ हैं वो आपके स्पाउस में आपको मिलेंगी। अगर मैं ईटिंग हैबिट्स के बारे में बात करूं तो लिब्रा से सेकंड हाउस जिस पे वीनस की राशि दृष्टि पड़ रही है वो आपके खाने या ईटिंग हैबिट्स को दिखाता है। तो इसमें मार्स और सन के होने की वजह से थोड़ा सा खाने में मिर्चा या तीखापन इनको ज़्यादा पसंद आएगा, और केतु के दृष्टि की वजह से ओवरऑल डाइट थोड़ी सी कम ही रहेगी। अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो लिब्रा जो आपका नेचुरल स्पाउस का हाउस है उससे 5th हाउस में उसका जो लॉर्ड है वो है सैटर्न, और ये जाके बैठा है पाइसीज में जहाँ पे मरकरी की राशि दृष्टि पड़ रही है, यानी कि ये एजुकेशन को दिखाता है। तो 5वां जो स्वामी है वो 6ठे में जब बैठ जाए तो थोड़ी सी मेहनत इन्होंने ज़रूर करी हो, उनको करनी पड़ी होगी अपने एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए। और क्योंकि ये पाइसीज जो है वो एक उसमें जो भी प्लैनेट बैठ जाता है वो एक ब्लिसफुल स्टेट देता है, यानी कि वो चीज़ आपको मिले या ना मिले उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, आपके लिए सब एक है। पाइसीज में सब कुल मिला के जैसे हम कहते हैं ईश्वर एक है, वैसे ही पाइसीज में जो चीज़ बैठ जाए वो भी आपके लिए एक ही है, ये वो मिले या ना मिले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपके स्पाउस जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, ये उतना ज़्यादा इनके लिए मैटर नहीं करेगा। तो शादी की अगर मैं बात करूं तो 10वां पद जो है वो जैसा कि मैंने कहा बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें जुपिटर मरकरी के जो बेनिफिक यानी कि शुभ दृष्टि है, राशि दृष्टि वो पड़ रही है। सैटर्न राहु केतु की भी पड़ रही है, वो जो कि 3rd लॉर्ड भी है, यानी कि शादी में आप एक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज से गुजरेंगे जो काफ़ी लॉन्ग रन में आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। तो ये थी चंद बातें आपके स्पाउस और आपके शादी के बारे में। आगे चल के किसी और टॉपिक पे किसी और वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।